एक चीज़ है आपकी बॉडी में जो कि इतनी पावरफुल है कि वो एक इंसान बना सकती है, वो लाइफ क्रिएट कर सकती है। और ये जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर आप एक मिट्टी के दाने को 1000 टुकड़ों में तोड़ दोगे तब भी ये उससे छोटी होगी, लेकिन इसके छोटे होने के बावजूद ये एक पूरा इंसान बना सकती है, आपकी तरह, मेरी तरह। और आप इसे दिन में 2-3 बार फ्लश कर रहे हो। फिर आप पूछते हो कि एनर्जी क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, लाइफ क्यों नहीं आगे बढ़ रही। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर 90 दिनों तक आपने इस चीज़ को रिटेन किया तो ये आपके माइंड, आपकी बॉडी और आपकी लाइफ में एग्जैक्टली कैसे बदलाव लाएगी, कैसे आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगी। और अगर आप इस जर्नी में चलना चाहते हो तो आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ टू शेयर विद यू। आई एम बिल्डिंग समथिंग, इंडिया की पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग डीसेक्सुअलाइजेशन कम्युनिटी, यानी एक ब्रदरहुड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में इसके वेटलिस्ट का लिंक मैंने ऐड कर दिया, उसको ज्वाइन कर लो। जब भी ये लॉन्च होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। ऑलराइट, बाकी वापस चलते हैं। सबसे पहले ये समझो कि आप क्या वेस्ट कर रहे हो। एक सिंगल स्पर्म जब एक फीमेल एग से मिलता है तो एक ह्यूमन क्रिएट करता है। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग फोर्स, और इस लाइफ चेंजिंग फोर्स को आप वेस्ट कर रहे हो। और ये कोई नॉर्मल फ्लूइड नहीं है, इस फ्लूइड में ना बहुत पावर है। इवन अगर आप बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अगर आप बायोलॉजी में जाओगे, इसमें जिंक है जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए एसेंशियल है, सिलीनियम है जो आपके ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है, यानी ब्रेन ढंग से चले, विटामिन B12 जो आपकी एनर्जी के लिए चाहिए, मैग्नीशियम जो आपकी मसल्स और नर्व्स के लिए काम करता है, इसमें प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को रीबिल्ड करता है। आपकी बॉडी इन सब चीजों को कलेक्ट करती है, कॉन्सेंट्रेट करती है और फिर उसको सीमन बनाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि नेचर ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने ये फ्लूइड एक्चुअली में बनाया क्यों? इस फ्लूइड को ना किसी एडिक्शन या टेम्पररी प्लेजर के लिए नहीं बनाया गया था, ये क्रिएट किया गया था लाइफ क्रिएट करने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, आयुर्वेदा कहता है, चाइनीज मेडिसिन कहती है। बट आज इससे सिर्फ टाइम पास और एंटरटेनमेंट के लिए वेस्ट किया जा रहा है। और ये तो हो गई भाई बॉडी की बात। अब हम बात करते हैं कि इससे एक्चुअली ब्रेन में क्या इंपैक्ट जाता है। जब आप मैस्टरबेट करते हो, पॉर्न देखते हो, ऑर्गेज्म रीच होता है, बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वो केमिकल होता है बॉडी में जो हमें अच्छा फील कराता है। बॉडी को लगता है, ब्रेन को लगता है कि क्या बात है भाई, रिवॉर्ड मिला है। यू नो, यूजुअली डोपामीन तब रिलीज होता है जब आपने कुछ अच्छा किया, लेट्स यू गॉट रिवॉर्डेड फॉर इट, और एक अच्छा जो फीलिंग आता है ना, ये वही केमिकल है डोपामीन। लेकिन जब आप मैस्टरबेट करते हो, पोर्नोग्राफी देखते हो, इतना ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है जो कि ब्रेन के लिए प्रोसेस करना नेचुरल नहीं होता। ब्रेन को लगता है यार कुछ तो दिक्कत है, और उस वजह से बार बार उस प्रोसेस को करने के बाद, मैस्टरबेशन के बाद क्रैश आता है। बोलते हैं ना, जो चीज जितना जल्दी ऊपर जाती है उतना जल्दी गिरती भी है। दिस इज एग्जैक्टली द केस। एकदम से आपने कुछ अननेचुरल किया जिसके लिए ये चीज बनाई नहीं गई थी, ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, एकदम इंस्टेंट हाई आता है, 5 सेकंड प्लेजर एंड देन अ क्रैश। एंड व्हेन आई से अ क्रैश, इट मींस अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग लो ऑन एनर्जी, फीलिंग बैड, फीलिंग क्यों किया मैंने। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, मैस्टरबेशन करने के बाद आप कैसा फील करते हो? एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। डू यू फील एनर्जेटिक, पावरफुल, रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड, और डू यू फील टायर्ड, गिल्टी, एम्प्टी, या कि कुछ करने का मन ही नहीं करता? इसी क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ। यही होता है डोपामीन क्रैश। एंड नॉट जस्ट दैट, मैस्टरबेशन के बाद बॉडी में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन रिलीज होने का मतलब है बॉडी को, ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि भाई बस अब हो गया, अब सो जा। यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, कोई मोटिवेशन नहीं रहती, कुछ करने का मन नहीं करता, यू स्टार्ट फीलिंग लेजी। कुछ लोग बोलेंगे अरे अच्छी बात है, लेजी हो गया, शांत हो गया तो प्रॉब्लम क्या है, रिलैक्स हो गया। इट इज नॉट रिलैक्सेशन, इट इज लेजीनेस। और लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, अगर आपकी कुछ गोल्स है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, चाहे वो बिजनेस हो, पैसा हो, जॉब हो, रिलेशंस हो, पढ़ाई हो, कुछ भी, अच्छी बॉडी हो, आप लेजी नहीं बन सकते, आप स्लो डाउन नहीं हो सकते, आप वीक फील नहीं कर सकते। यू नीड टू फील स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, पावरफुल। और ये करने के बाद, इस क्रैश के बाद जिस जोन में आप जाते हो, वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए नहीं रहती, वो प्रोलॉन्ग्ड रहती है, आगे तक रहती है। आस्क योरसेल्फ, इफ यू आर एडिक्टेड टू दिस, डू यू फील लो ऑन एनर्जी ऑल द टाइम? डू यू फील लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ पर्पस? Maybe this is the reason, और शायद आपको यह भी पता भी नहीं है। अगर आपने सिर्फ 7 दिन इसको रिटेन किया, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 145% बढ़ जाता है। यानी 7 दिनों में ही 150% ऑलमोस्ट ये बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने का मतलब है आपके बॉडी में एनर्जी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, मसल्स एंड इवन अ डीपर वॉइस, ये चीजें वापस आने लग जाती हैं। नॉट जस्ट दैट, टेस्टोस्टेरोन तो इसका सिर्फ एक पार्ट है, मेन पार्ट इसका है डोपामीन। बॉडी एडिक्ट हो जाती है कि भाई
अच्छा इतना हाई लेवल ऑफ डोपामीन जा सकता है, तो बॉडी को और ज़्यादा हाई डोपामीन की एडिक्शन हो जाती है। इसका क्या मतलब है, नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लग जाती हैं, जैसे मान लो पढ़ाई, जिमिंग या बिल्डिंग अ बिजनेस, डूइंग अ जॉब, मेकिंग मनी, डूइंग हार्ड वर्क, हैविंग रियल कॉन्वर्जेशन विद समवन। ये सारी नॉर्मल चीज़ें ब्रेन को नॉर्मल लगती ही नहीं है। ब्रेन को लगता है यार ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे वो हाई चीज़ चाहिए, वो स्टैंडर्ड सेट हो गया है। और इसलिए ब्रेन एक्सट्रीम्स में सोचता है कि आप बार बार एस्केप्स ढूंढते हो और मैस्टरबेशन करने का ट्राई करते हो और पोर्नोग्राफी देखते हो, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी देखते हो, अल्कोहल में घुस जाते हो, चीटिंग करते हो, क्योंकि ब्रेन को आदत होगी कि मुझे वो किक दो भाई, मुझे वो हाई दो। लेकिन अगर आप इसको रिटेन करते हो, अगर आप सीमन को रिटेन करते हो, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी रीसेट मोड में चली जाती है। रीसेट से मेरा मतलब है कि धीरे धीरे जो नॉर्मल चीजें हैं वो वापस अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। छोटी छोटी विक्ट्रीज हमें सेटिस्फाई करने लग जाती हैं और हमारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है। तो इस चीज को समझो कि अगर आप इसको वेस्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी वीक बन रही है, वो रिकवरी मोड में जा रही है। ब्रेन को लगता है भाई कोई दिक्कत हो गई, रिकवर करना पड़ेगा, और रिकवरी में एनर्जी लगती है। और अगर आप इसको रिटेन कर रहे हो सो यू विल फील स्ट्रांग। आप कॉन्करिंग मोड में जाओगे कि भाई व्हाटएवर आई वांट आई विल गो एंड आई विल कॉन्कर इट, मैं जाके उसको पाऊंगा। दिस इज द डिफरेंस। अगर भरोसा नहीं है इस चीज को ट्राई करो, चूज करो, ट्राई करो, एक्सपीरियंस करके देखो, बट हमेशा याद रखना दैट द चॉइस हैज ऑलवेज बीन इन योर हैंड्स। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि क्या ये सच में रियल है, कि क्या इसके बारे में कभी किसी ने कुछ बताया है, कुछ केस स्टडीज हैं क्या? देखो, वन थिंग फॉर श्योर, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इट इज 100% एफिंग रियल, वेरी रियल। योर लाइफ विल चेंज। बट चलो अभी मेरे पे भरोसा मत करो, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ सम फेमस पीपल हु हैव ओपनली स्पोकन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सीमन रिटेंशन। आई एम गोना स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मिस्टर माइक टाइसन। माइक टाइसन 20 साल की उम्र में दुनिया के यंगेस्ट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन बने थे। कैसे? उन्होंने खुद कहा इंटरव्यूज में कि मैंने 5 साल तक सीमन रिटेन किया, मैं यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बनना चाहता था, तो मैंने खुद को रिस्ट्रेन किया 5 साल तक। उनके ट्रेनर कस डियामाटो ने ये रूल रखा था क्योंकि उनको पता था कि एनर्जी ना रिंग में चाहिए होती है, बेडरूम में नहीं, राइट? और रिजल्ट क्या था? टाइसन इतने अग्रेसिव थे, इतने पावरफुल थे कि लोगों ने आयरन माइक बुलाते थे, फर्स्ट राउंड में ओपोनेंट्स को खत्म कर देते थे। लेकिन यही टाइसन जब बाद में इस डिसिप्लिन से हटे, उनकी लाइफ स्पाइरल होने लगी। उनके मैनेजर रोरी हॉलोवे ने कहा कि टाइसन की वीकनेस फॉर विमेन ने उनका पूरा करियर खराब कर दिया। तो माइक टाइसन इज अ ग्रेट एग्जांपल कि जब इस पे आप कंट्रोल करते हो तो आप क्या पा सकते हो, और जब आप इस पे कंट्रोल लूज करते हो तो आपकी लाइफ क्या बन सकती है। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, मिस्टर स्टीव जॉब्स, द मैन हु बिल्ट एप्पल। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिसान बेनन ने अपनी बुक में लिखा कि जॉब्स सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस करते थे। कि ये प्रैक्टिस जो इंडिया में और जापान में करी जाती है, इससे फोकस और पावर बिल्ड होती है। वो इसे यूज करते थे अपनी एनर्जी को अपने काम के लिए कंजर्व करने के लिए, और इस एनर्जी को उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी को बनाने में इन्वेस्ट किया। आई एम गोना गिव यू अनदर एग्जांपल, मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनके ओलंपिक कोच हैरी विली ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि इस लड़के पे बेट लगाओ, इस पे शर्त लगाओ भाई, ये जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि हारेगा ही नहीं। मुझे लगता है कि इसका सीक्रेट है सेक्सुअल कंट्रोल, और इसके पास ये कंट्रोल है। जो भी लड़का अपने सेक्स को कंट्रोल कर सकता है, अपने सीमन को कंट्रोल कर सकता है, वो टाइटल जीत सकता है। मोहम्मद अली खुद 6 हफ्तों तक एब्सटेन करते थे हर फाइट से पहले, सीमन रिटेन करते थे हर फाइट से पहले, और उन्होंने खुद कहा था कि मेरी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट क्लब से दूर रहना, पार्टी से दूर रहना, लड़कियों से दूर रहना, रात 9 बजे सो जाना। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। ये है डिसिप्लिन, ये है सैक्रिफाइस, ये है ग्रेटनेस का प्राइस। इसका ये मतलब नहीं है दैट डोंट मेक लव और डोंट मेक बेबीज, आई एम नॉट सेइंग दैट। द पॉइंट इज डोंट वेस्ट योर सीमन, डोंट वेस्ट दिस just to get an escape, just for pleasure, just for time pass or entertainment. Use it only when it helps you create something which could be love or life, not प्लेजर। अब मैं आपको एग्जैक्टली ये बता देता हूँ कि सीमन रिटेंशन की 90 डे जर्नी एक्चुअली में दिखती कैसी है। पहले 7 दिन ब्रेन ना एकदम से तड़पेगा डोपामीन के लिए, अर्जेस आएंगी। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है ना, मान लो आपने उससे ड्रग्स ले ली और वो 7 दिन तक छोड़ दिया, एकदम एक चुल आती है अंदर से। ज़्यादातर लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, बट अगर आपने पास कर लिया तो गेम चेंज हो जाती है। डे 7 से डे 30 को बोलते हैं फ्लैट लाइन। इसका क्या मतलब है? आपको कुछ फील नहीं होगा, ना अच्छा ना बुरा, मोटिवेशन लो रहेगी, एनर्जी लो रहेगी, लेकिन यहाँ डरना नहीं है, क्योंकि समझ जाओ कि भाई ब्रेन रीसेट होना शुरू हो चुका है। जैसे मान लो जब आप फोन में फैक्ट्री रीसेट करते हो, टाइम लगता है ना रीसेट होने में, दिस इज एग्जैक्टली दैट टाइम। क्योंकि अगर उस फैक्ट्री रीसेट के बीच में आपने इंटरप्ट कर दिया तो पूरा हार्डवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर
उड़ सकता है। तो ये फेज पार करना ही करना है, रीसेट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फिर आता है डे 30 टू डे 60 जिसको बोलते हैं द राइज। डे 30 के बाद चीजें बदलना शुरू होती है, एनर्जी वापस आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, शार्प जो हमारा फोकस होता है शार्पर होता है, लोग आपके आसपास नोटिस करना शुरू करते हैं क्योंकि आपकी आंखें अलग लगती हैं, आपकी प्रेजेंस अलग लगती है। ये वो फेज है जहां पे आप ये फील करना शुरू करते हो कि एक्चुअली में ये काम कर रहा है। एंड फिर आता है डे 60 टू डे 90। डे 60 से 90 तक आप एक अलग इंसान बन चुके होते हो, नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक, नॉट बिकॉज ऑफ सम मिस्टिकल एनर्जी, बट बिकॉज आपने अपने आप को डिप्लीट करना बंद कर दिया है और आपने अपनी एनर्जी को बिल्ड करना वापस शुरू कर दिया है। आपका ब्रेन रिवायर्ड हो चुका है, आपकी डोपामाइन सेंसिटिविटी वापस आ चुकी है, आप लाइफ में इंटरेस्टेड हो, नॉट जस्ट पॉर्न में। 90 डेज, जस्ट 90 डेज। दुनिया में ना लोग साल वेस्ट करते हैं नेटफ्लिक्स देखने में, सोशल मीडिया पे, पॉन पे। क्या आप अपने आप को 90 डेज दे सकते हो? बिकॉज आई प्रॉमिस यू, अपने आप को 90 दिन दो एंड योर लाइफ विल एब्सोल्युटली बी चेंज्ड। देखो क्या होता है जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करते हो और बिल्ड करना शुरू करते हो। आपके अंदर एक पावर है और ये पावर खरीदी नहीं जा सकती। वो किसी दवाई में नहीं है, किसी कोर्स में नहीं है, किसी की बात सुन के नहीं आ जाती, किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती। वो आपके पास ऑलरेडी है और आप उसको बार बार फ्लश कर रहे हो और आपको उसको बार बार वेस्ट करना और फ्लश करना बंद करना है। अगर आप इस जर्नी पे आना चाहते हो, अगर आपको एक कम्युनिटी चाहिए जो इसी पाथ पे है, अगर आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, लाइक आई सेड, मैं कुछ बना रहा हूं। आई एम बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट ब्रदरहुड, द फर्स्ट डीसेक्सुअलाइजेशन कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। इसमें मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट अभी डिटेल्स नहीं करी है, आने पे करूंगा, बट इसकी वेट लिस्ट चालू हो चुकी है जिसका लिंक नीचे है। वेट लिस्ट ज्वाइन कर लो ताकि जब भी हम इसको लॉन्च करें सबसे पहले आपको पता चले, बिकॉज ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। ये पूरी वीडियो आप देख चुके हो यार। ये वीडियो देख के आप कैसा फील कर रहे हो? आपने क्या सीखा? आपने क्या रियलाइज करा? क्या घंटी बजी आपके यहाँ पे? मुझे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना यार उन लोगों से जिनके बारे में आप केयर करते हो। आई वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच मोर पीपल बिकॉज दिस कैन एब्सोल्युटली चेंज पीपल्स लाइव्स। और अगर किसी ने आपसे वीडियो शेयर करी है, समझ जाओ कि वो इंसान आपके बारे में बहुत केयर करता है, तभी आपसे वो ये शेयर कर रहा है, वरना कौन ही करेगा, राइट? अगर आप इसी तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखना चाहते हो टू बिकम अ बिगर, अ मोर पावरफुल, अ स्ट्रॉन्गर वर्जन, अ मोर सक्सेसफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड रिमेंबर, 90 डेज, सिर्फ 90 डेज।